जाओ सड़ते रहो। नाफरमानियां की थी ना मेरी, नहीं मानी थी मेरी, जाओ आग में जलते रहो, कोई परवाह नहीं है। मेरे रब को किसी की कोई परवाह नहीं है, मेरे रब को किसी के सजदों की जरूरत नहीं है। सजदे करोगे तो तुम्हारे काम आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। आपने शायद पढ़ा होगा मगर मुझ तक तो आवाज़ नहीं पहुंची ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करमी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। देखा जाए आपकी एनर्जी काफ़ी निचोड़ी जा चुकी होगी, तो अब कितना ऊंचा बोलेंगे और कितना बोलेंगे। चलें मैं अपनी हाज़िरी पेश करता हूँ। हमारे हाजी नसरुल्लाह साहब ने ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम सजाया। अल्लाह पाक इनकी इस काविश को, इनके साथ जितने रुफ़क़ा हैं उनकी तमाम तर काविशों को अल्लाह सोना कबूल फ़रमाए। जितने अहबाब दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाए अल्लाह पाक सबकी हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। सबको दोनों जहान की बरकतें, इज़्ज़तें, सआदतें अता फ़रमाए। रब्बे ज़ुल जलाल का बेहद हिसाब एहसान है कि अल्लाह करीम ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद की, ज़िक्र की इस महफ़िल में हम सबको हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। रब्बे ज़ुल जलाल हमें अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची सुच्ची मोहब्बत नसीब फ़रमाए, हुज़ूर की हकीकी इत्तिबा नसीब फ़रमाए। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी, रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक सिफ़त का खूबसूरत तज़किरा फ़रमाया। मेरे रब ने फरमाया वमा यंतिक़ु अनिल हवा। मेरे महबूब की शान ये है कि वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से बोलते ही नहीं है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा, अपनी ख्वाहिश नफ्स से, अपनी ज़ात की ख्वाहिश से वो बोलते ही नहीं है। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वो जो बोलते हैं वो वही खुदा होती है। यानी अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये शान, ये रुतबा, ये इज़्ज़त अता फ़रमाई है कि महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ुबान से जो भी कलिमा इरशाद फरमाते हैं वो वही खुदा होती है। ये बात समझ में आ गई है। अब देखें जो वही है ना, उसकी दो किस्में हैं। एक वही मतलू है, एक वही गैर मतलू है। वही मतलू वो होती है जिसकी तिलावत की जाती है, बार बार जिसे पढ़ा जाता है, जिसे हम और आप आम लफ्ज़ों में कुरान कहते हैं, ठीक है। और एक वही गैर मतलू है, वो अल्फाज, वो जो वही गैर मतलू वो है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी भर जहाँ जहाँ इरशाद फरमाए हैं वो सारे अल्फाज जो हदीस की सूरत में हमारे पास मौजूद हैं वो सारे वही खुदा हैं, मगर वो वही गैर मतलू है। ये वाली बात समझ में आ गई। अब समझिएगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपकी ज़िंदगी के अंदर जो अहादीस हैं, हदीस की जो कैटेगरी है, इसको अगर मैं आपके सामने रखूं तो हुजूर का बोलना तो है ही हदीस, इसको हदीस कौली कहा जाता है। हुजूर का कोई अमल करना,
कोई चीज उठा के यहाँ रखना, किसी को हुजूर ने पानी पिया मिसाल के तौर पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पानी पीना, हुजूर का सोना, हुजूर का चलना, हुजूर का फिरना, ये सारा काम करना जिसमें हुजूर बोल नहीं रहे, जिसमें बोल रहे हैं वो कौली हदीस है, जिसमें बोल नहीं रहे कोई अमल कर रहे हैं वो अमली या फेली हदीस कहलाती है। इसका मतलब ये है हुजूर कुछ भी कर रहे हैं वो हदीस है। अब आगे चलिए, हुजूर का खामोश रहना भी हदीस है। कि हुजूर के सामने कोई काम किया गया, इसको हदीस तकरीरी कहा जाता है कि कोई काम हुजूर के सामने किसी ने किया, हुजूर ने उस पर खामोशी इख्तियार फरमाई, तो ये भी हुजूर की हदीस तकरीरी कहलाती है कि हुजूर ने उस चीज को साबित रखा, उसके ऊपर मोहर लगा दी कि ये जो काम मेरे सामने किया गया, अगर गलत होता तो मैं रोक देता, सही था तो मैंने इसको रोका नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये हदीस तकरीरी है। इसका मतलब ये है यारो कि मेरे नबी, आपके नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जिंदगी वो दी है कि आपकी जिंदगी का लम्हा लम्हा, वो चाहे हरकत हो, वो चाहे बोलना हो, वो चाहे कोई काम करना हो, वो चाहे उठना बैठना हो, वो चाहे आना जाना हो, हुजूर की पैदाइश से लेकर हुजूर के ज़ाहिरी विसाल तक हुजूर का हर हर लम्हा आज तक कायनात के अंदर महफूज है। क्यों ना ऐसी जात से फिर प्यार करें। और सुने, मेरे रब ने फरमाया ना, वमा यंतिकु अनिल हवा। हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये जो है ना हुजूर की हर बात को लिख लिया करते थे। हुजूर के हर कौल को, हर बात जो भी होती थी वो लिख लिया करते थे। तो कुरैश ने कहा कि ये क्या कर रहे हो? कभी हुजूर जलाल में होते, कभी जमाल में होते, कभी नाराजगी का आलम, कभी किस तरह का आलम, तो हर बात लिखने की थोड़ी होती है। ये बात समझ में आ रही है आपको? कुरैश ने कहा हर बात ना लिखा करो। जब हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस ने हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं ऐसे ऐसे आपकी हर बात लिखा करता था, मगर कुरैश ने मुझे यूं कह करके मुझे मना करने की कोशिश की है कि मैं आपकी हर बात ना लिखा करूं। आप कभी किस आलम में होते हैं, कभी किस आलम में होते हैं। मेरे और आपके नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उक्तब या अब्दुल्लाह, लिखा करो ए अब्दुल्ला। फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मेरे मुझे उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है। हुजूर ने अपनी जुबान अक़दस की तरफ इशारा करके फरमाया, इस जुबान से जो कुछ निकलता है वो हक निकलता है, हक के सिवा इस जुबान से कोई चीज नहीं निकलती। यही चीज अल्लाह ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाई, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। और मेरे महबूब को अल्लाह ने इज्जत, शान, रुतबा ये अता फरमाया है कि मेरे महबूब जुबान से जो अल्फाज निकाल देते थे अल्लाह उनको पूरे फरमा दिया करता था। अच्छा, ये तो हुजूर का कमाल मैं कहूँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आली रुतबा है। लेकिन अगर इनसे पहले जाएं, दीगर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की तरफ जाएं, तो उनकी ज़ातों के अंदर भी ये वस्फ पाया जाता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मैं आपको बात सुनाऊँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में ना सूरह यूसुफ के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है, बड़ा खूबसूरत तज़किरा कि वदख़ल मअहु सिज्न फ़तयान। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में भेजे गए ना, जेल में दाखिल हुए, तो उनके साथ दो नौजवान दाखिल हुए। तो दोनों जो नौजवान थे ना, उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब सुनाए कि आप जो है ना हमारे ख्वाबों की ताबीर बताएं। आप बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, बड़े मुहतरम हैं, बड़े इज़्ज़तदार हैं, अल्लाह ने बड़ा इल्म दिया है आपको, आप हमारे ख्वाबों की ताबीर बताएं। एक ने कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं जो है ना इन्नी आसर खमरा, मैं जो है फलों से उसका रस निचोड़ रहा हूँ। और दूसरे ने कहा कि मैंने भी ख्वाब देखा है कि मेरे सर पर कुछ है, रोटियाँ रखी हुई हैं या कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, उससे परिंदे खा रहे हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको ताबीर बताई, कुरान के अंदर पूरी तफसील के साथ वाक़या है। ताबीर बताई कि आप जो है ना, जो जिसने कहा कि मैं फलों का रस निचोड़ता हुआ अपने आप को देख रहा था ख्वाब के अंदर, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, आप जो है बादशाह के वो बनाए जाओगे, आप उसके पास चले जाओगे, नौकरी लग जाएगी, आप उनसे फलों का रस निकाल करके मशरूब बना करके बादशाह को दिया करोगे, आप चले जाओगे। उसने कहा ठीक है। दूसरा जो था उसको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया
तुम्हें जो है ना सूली दी जाएगी और तुम्हारा सर जो है परिंदे खाएंगे। अब जरा बात को गौर से सुनिएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये बात बताई ना, तो उन दोनों ने कहा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत की है कि उन दोनों ने कहा कि हजरत यूसुफ से, हमने तो मजाक किया था, हमने कोई ख्वाब तो देखा ही नहीं था, हमने कोई ख्वाब देखा ही नहीं था, आपने ऐसे ही ताबीर बना दी है। सोचिए कि ये एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ गोया कि उन्होंने मजाक करने की कोशिश की। अल्लाह ने उसको कुरान की जीनत बनाया। और रिवायत के अल्फाज क्या हैं? हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया, उन्होंने कहा हमने मजाक किया था, हमने कोई ख्वाब वाब नहीं देखा है, आपने ऐसे ही ताबीर बना दी है। मगर अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो फैसला, जो मेरी जुबान से बात निकल गई है ना, अब यही होगी। तुमने ख्वाब देखा या नहीं देखा, ये तुम्हारा मामला है, मगर जो अल्लाह के नबी की जुबान पर बात आ गई है वो पूरी होके रहेगी। होगा हुआ क्या कि वो शख्स जिसको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि तू बादशाह का जो है ना नौकर बन जाए, नौकरी मिल जाएगी तुझे, वो नौकरी उसको मिल गई। और जिसको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था तेरा जो है ना सूली पर लटका दिया जाएगा, उसको चंद ही दिनों में सूली पर लटका दिया गया। इसका मतलब क्या है कि तेरी जुबान से जो निकली वो बात हो के रहे। हाँ, जो अल्लाह वाले होते हैं ना, अल्लाह ने अपने अंबिया को और औलिया को भी खुसूसियात अंबिया के सदक़े में अल्लाह ने अपने करम से अता फरमाई हैं। और ख़ास तौर पर मेरे और आपके नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो इज़्ज़तें अता फरमाई हैं, वो करामतें, वो बरकतें अता फरमाई हैं कि जो कुछ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से अदा हुआ, अल्लाह ने वो सब के सब पूरा कर दिया। याद है ना हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के वक्त जब तशरीफ ले जा रहे थे मदीने की तरफ, तो सुराका आए पीछे से पकड़ने के लिए। तो मैं उसको थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ टाइम की किल्लत की वजह से, वाक़या तो आपने सुना हुआ होगा। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराका से फरमाया, सुराका मैं तो तुम्हारे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं, किसरा के कंगन देख रहा हूं। अब सोचें, अभी हुजूर ने हिजरत नहीं फरमाई, कंप्लीट नहीं, हिजरत कर रहे हैं, अभी मदीने की सल्तनत का कोई आगाज ईंट तक नहीं रखी गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुराका तुम्हारे हाथों के अंदर किस तरह के कंगन देख रहा हूं। इसका मतलब क्या है? उलमाए किराम ने लिखा है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो आंख अता फरमाई थी कि चश्मे तू बीनिंदाए माफिस सुदूर, कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको ऐसी आंख अता फरमाई है जो मुस्तकबिल को देख लेती है। मेरे महबूब ने फरमा दिया, सुराका तेरे हाथों में कंगन देख रहा हूं। हुजूर की ये जो हिजरत के बाद के 10 साल गुजरे, कोई मामला नहीं हुआ, कैसर और किसरा फतह नहीं हुए, ईरान फतह नहीं हुआ, हजरत सिद्दीक अकबर का दौर आया, कोई फतह नहीं हुआ, उमर फारूक आजम का दौर आया, किसरा का जो है इलाका फतह हुआ, उसके कंगन जो है वो लाए गए, एक तख्त एक जो है ना ट्रे के अंदर रख के ऊपर कपड़ा डाल करके भेजे गए फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास। जब आए ना तो फारूक आजम ने कहा, इनको जो है जितना भी माल आया है सारा जो है ना बैतुल माल में जमा करवा दो। तो लोगों ने कहा, हजरत देखें तो सही है, खास तोहफा आया है तो है क्या? जब कपड़ा हटा के देखा गया तो वो किसरा के कंगन थे। तो हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बुलाओ जरा उस सुराका को जिसको मेरे नबी ने फरमाया था, सुराका तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। और बुलाया गया, हजरत सुराका को बुलाया गया और फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके हाथों में वो कंगन पहनाए। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मेरे नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो इरशाद फरमा दिया था, ये भी देख लिया था, सुराका उस वक्त तक जिंदा भी रहेगा जब तक कैसर और किसरा फतह नहीं हो जाते। और मेरी इस उम्मत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इतनी ताकत अता फरमा देगा। अभी तो कैफियत ये थी कि अपने सर छुपाने को जगह ढूंढी जा रही थी। ये सारे जो है ना गुरबा मसाकीन मक्के से मदीना जा रहे थे, मगर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आली शान, वो आली मर्तबत सल्तनत और मुसलमानों का वो तमतराक, वो उरूज देख लिया और फरमाया, सुराका तुम्हारे हाथों में मैं कंगन देख रहा हूं किसरा के।
इसलिए मेरे भाई, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्या क्या इज़्ज़तें अता फरमाई हैं, जितना बयान किया जाए वो बहुत कम है। और हकीकत क्या है, हकीकत क्या है मैं आपको बताऊं। इस दुनिया के अंदर ना हम भेजे गए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी के लिए। देखें, दो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। एक है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, उसको अल्लाह ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। एक है हुजूर का अमल, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, ए लोगो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो महबूब आप इनसे फरमा दें कि तुम फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा की पैरवी कर लो। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हुजूर की पैरवी के अलावा, हुजूर की सुन्नतों को अपनाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हुजूर की मोहब्बत में आपको एक छोटी सी हदीस सुनाता हूँ। हम लोग जो है ना हुजूर से मोहब्बत करते हैं ना, करते हैं ना, जरा हाथ उठा के बताएं। थोड़ा आगे आगे हो जाए, थोड़ा आगे आगे हो जाए। मैंने कुछ खास बातें आप लोगों से करनी है, इसलिए कुछ मोहब्बत वाली बातें करना चाहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम सब लोग मोहब्बत करते हैं और बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। अगर ये मोहब्बत ना होती तो देखें ना, रात के 1 बजे यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग। ये हुजूर की मोहब्बत ही तो है ना, है ना। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करते हैं, मैं आपको एक हदीस सुनाने लगा हूँ। वो हदीस आपके रोंगटे खड़े करेगी। किस लेवल की मोहब्बत करते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और क्या तकाजा है उसका। मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 किस्म के लोग हैं जिनको अल्लाह ईमान की हलावत अता फरमा देगा, ईमान की चाशनी अता फरमा देगा, ईमान का जायका, ईमान का मजा अता फरमा देगा। वो 3 किस्म के लोग कौन कौन से हैं? मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहला किस्म का पहला उसकी निशानी ये है, पहली उस बंदे की सिफत ये है जिसको अल्लाह ईमान का जायका अता फरमा देगा, ईमान का मजा अता फरमा देगा। पहली शख्सियत वो है कि जिसको अल्लाह और उसका रसूल कायनात के जर्रे जर्रे से ज्यादा प्यारा हो। कायनात की हर चीज से ज्यादा प्यारा कौन हो? अल्लाह और उसका रसूल। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मुझे और आपको हमारा बिजनेस ज्यादा प्यारा हो, हमारी जॉब, हमारा काम ज्यादा प्यारा हो और नमाज के लिए वक्त ना हो हमारे पास, तो क्या कहेंगे कि अल्लाह प्यारा है या बंदे को काम प्यारा है? क्या कहेंगे? काम प्यारा लग रहा है ना। इधर नमाज के लिए अजान हुई है और बंदे के पास अपना काम चल रहा है, बंदे ने काम नहीं छोड़ा, नमाज छोड़ दी। इसको क्या कहेंगे? अल्लाह से प्यार करता है, इसको सजदे की लज्जत मिलेगी, इसको ईमान की चस्सा आएगी? नहीं आएगी। अल्लाह वालों, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करना है ना, जन्नत हासिल करनी है ना, ईमान की लज्जत पानी है ना, अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज्यादा प्यार करने वाले बन जाएं। सबसे ज्यादा प्यार अल्लाह से करें, सबसे ज्यादा प्यार रसूलुल्लाह से करें, फिर क्या होगा? आपका बिस्तर छोड़ना आसान हो जाएगा। अगर आप नमाज फजर के लिए बिस्तर नहीं छोड़ सकते ना, माजरत के साथ, ये कोई मोहब्बत नहीं है, ये खाली नारे हैं, ये खाली बातें हैं, ये मुंह पर मार दी जाएंगी, वो चाहे मैं हूं या आप, ये मुंह पर मार दी जाएंगी। क़यामत के दिन मेरा गिरबान न पकड़ना कि इमाम साहब आपने तो हमें बताया नहीं था। मैं हर बार बताता हूँ, हर रोज बताता हूँ, हर जुमे को बताता हूँ, मगर काश के आपके दिल में मेरी बात उतर जाए, काश के हम अमल करने वाले बन जाएं। अगर हम आज इश्क़ रिसालत के नाम पर, इश्क़ महबूब के नाम पर एक रात की कुर्बानी देने वाले, वो मजनू था ना, किसी ने लैला की तरफ भेजा कुछ तोहफा, लैला ने भेजा मजनू की तरफ, तो रास्ते में बैठे हुए थे दूसरे मजनू,
हलवा है, चूरी है, लाओ लाओ मैं मजनू हूँ, मैं मजनू हूँ। सारे मजनू बन गए चूरी खाने के लिए, हलवा खाने के लिए, लाओ मैं मजनू हूँ, मैं मजनू हूँ। तो उसने देखा रोज जाती है कोई ना कोई चीज, तोहफा भेजती हूँ, रोज मजनू खा लेता है, कुछ उसकी तरफ से नहीं आया। उसने एक दिन भेजा छुरी के अंदर, वो प्लेट के अंदर छुरी रख के भेजी, बोले जरा अपने गोश्त का जरा टुकड़ा काट के दो। तो सबने कहा मैं नहीं हूँ, वो मजनू है, वो दूसरा मजनू है, वो दूसरा है। हर एक दूसरे की तरफ भेज रहा था। अल्लाह वालो, आप कौन से मजनू हो, चूरी खाने वाले या गोश्त काट के देने वाले? अगर आप अल्लाह और उसके रसूल की खातिर कुर्बानी देना सीख गए हैं, आप अपने बिस्तर को छोड़ सकते हैं नमाज के लिए, आप मस्जिद आ सकते हैं नमाज फजर के अंदर। मैं देख रहा होता हूँ, मैं आपका इमाम हूँ, मुझे पता है सबका नमाज फजर में कौन होता है और जुम्मा में कौन आता है, मुझे सबका पता है। एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना छोड़ दे, मैं सबको जानता हूँ। लेकिन ये कैफियत में सबको समझाना चाह रहा हूँ, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है यार। अगर हम अल्लाह को राजी नहीं कर सके, हमने अपना ये एक घर बना लिया, 4 बच्चे पाल लिए, ये तो चिड़िया भी कर लेती है, ये क्या किया हमने? करने का जो काम था वो ये था कि आपने अपने बच्चों को इंसान ऐसा बनाना था कि इस दुनिया के अंदर, इस मुआशरे के अंदर वो ईमानदारी, जी हाँ, जिसका नाम था ईमानदारी, जो हमारे अंदर से खत्म होती जा रही है। अल्लाह हमें वो ईमानदारी अता फरमा दे जिसमें ना झूठ होता है, ना गीबत होती है, ना चुगली होती है, ना बेनमाजीपन होता है, ना शराब होती है, ना जुआ होता है, ना जो है ना किसी किस्म का फ्रॉड होता है। हर किस्म की ईमानदारी होती है। इस्लाम तो वो था। आज जुम्मे के बयान में कौन कौन था आप में से? मुस्लिम के ऊपर जो बयान हुआ सुना था आप लोगों ने, पल्ले पड़ा था कुछ? आ जाओ ना, ये रास्ता है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की मिठास सिर्फ उन लोगों को मिलेगी, पहले नंबर पर जो अल्लाह और उसके रसूल को सारी कायनात से ज्यादा प्यार करते हैं। दूसरे नंबर पर वो अगर किसी बंदे से प्यार करते भी हैं तो वो अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। किसी से बंदे से प्यार करते हैं तो किसके लिए करते हैं? अल्लाह की रजा के लिए। ये दूसरी निशानी मेरे महबूब ने बताई। तीसरी निशानी ये मेरे महबूब ने बताई कि वो बंदा इस चीज को नापसंद करे कि वो कुफ्र में मुब्तला हो जाए, कुफ्र में पढ़ने को इतना नापसंद करे, इतना नापसंद करे जितना कोई बंदा आग में डाले जाने को नापसंद करता है। आग में डाला जाना उसके लिए आसान हो, कुफ्र में जाना उसके लिए मुश्किल हो। ऐसे बंदे को क्या हासिल होती है? ईमान की लज्जत। ईमान की लज्जत। आपने मटन का जायका चखा है, आपने बीफ का चखा है, चिकन का चखा है, आपने मीठे का चखा है, नमकीन का चखा है, कभी ईमान की लज्जत भी चखी है? ईमान का मजा उठाया? मैं आपको थोड़ा सा तसव्वुराती तौर पर ना एक ईमान के जायके के लिए एक चीज सुनाता हूँ। मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर तशरीफ फरमा है। एक सहाबी आते हैं, हजरत सौबान उनका नाम है। हुजूर ने चेहरा देखा, चेहरा उतरा हुआ, रंग बदला हुआ। आप सब हम सब हैं ना, हमारी तो कैफियत कभी ऐसी हुई नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हमें अंदाजा नहीं है कि ये जो मोहब्बत रसूल है ये असल में है कितनी बड़ी पावरफुल चीज। ये जो मोहब्बत रसूल है ना, आज ये इस्लामाबाद में जाकर देखें ना, लाहौर में जाकर देखें ना, ये जो सीना सिपर होकर के खड़ा हो गया है गोली खाने के लिए, ये क्या है? ये मोहब्बत रसूल की ताकत है और कोई ताकत ऐसा कुछ करवा नहीं सकती है। मोहब्बत रसूल के अंदर ही ये पावर है, ये ताकत है कि वो जान भी दे सकती है, वो सब कुछ लुटाने पर तैयार भी हो सकती है। हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रंग उतरा हुआ। मेरे महबूब ने फरमाया, क्या हुआ सौबान? रंग तब्दील है, परेशान हो, कोई बीमारी है? कहने के या रसूलल्लाह ऐसी कोई चीज नहीं है, बस ये है कि
जब आपको याद करते हैं ना, इस बात को याद करते हैं, आपकी मोहब्बत यहाँ है, तो हमारा मोहब्बत का लेवल ये है कि आप अगर कुछ लम्हों के लिए, कुछ वक्त के लिए हमारी निगाहों से ओझल हो जाएं तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हम दीवाना वार आपको पूरे मदीने में ढूंढते हैं, गलियों में घूमते हैं, बागात में ढूंढते हैं, जगह जगह जाकर या रसूल अल्लाह आपके लिए घूमते रहते हैं। और मेरे नबी के सहाबा का तो तरीक़ा कार ये था, इशा की नमाज पढ़ी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते 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 नमाज मुकम्मल हो गई, हुजूर को देखते रहे, नमाजें पढ़ते रहे, हुजूर का दीदार भी करते रहे। जब तक हुजूर अपने काशाना अक़दस में तशरीफ नहीं ले जाते तब तक सहाबा हुजूर के दीदार से मुशर्रफ होते रहते। हुजूर तशरीफ ले जाते, वो झल कदमों के साथ सहाबा अपने घरों को जाते तो सही, मगर अपने बिस्तरों पर करवटें बदलते, तड़पते बिलखते रहते, कब फजर होगी, कब दोबारा मस्जिद में जाएंगे और कब जाकर हुजूर का दीदार करेंगे। हाँ, ये वाली कैफियत होती थी। तो हजरत सुबहान ने कहा, या रसूल अल्लाह, यहाँ तो आपको जहां पहुंचते, जहां आप होते हैं वहां पहुंच जाते हैं, मगर क़यामत के दिन, क़यामत के बाद जन्नत के अंदर आप तो आला मरातिब पर होंगे। या रसूल अल्लाह, आप तक कैसे पहुंचेंगे? हम गुलामों में होंगे, आप नबियों में होंगे, आप तक कैसे? जब दीदार के लिए तड़पेंगे। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी हुजूर जो है ना, अभी इरशाद फरमाने वाले थे, अल्लाह ने कुरान उतार दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के फरमा बरदार होंगे ना, मअन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा, मेरे महबूब अपने गुलाम को बता दें कि अगर अल्लाह और उसके रसूल के फरमा बरदार हुए ना तो फिर अंबिया के साथ जन्नत में हो गए। क्या मतलब है? हुजूर की इताअत जन्नत दिला सकती है, हुजूर की इताअत अल्लाह की मोहब्बत दिला सकती है। अगर हुजूर की इताअत में हम दाढ़ी नहीं रख सकते, चेहरे पर बोलने तो सही, कोई बड़ी बात कर दी है, हुजूर से मोहब्बत के लिए हाँ जान भी कुर्बान है, दाढ़ी नहीं रख सकता, है ना। जिसने जाना है चले जाए, थके हुए हैं ना चले जाए, कड़वी बातें करूंगा मैं, ठीक है ना भाई, क्यों नहीं दाढ़ी रख रहे हैं? ये अगर मिसाल के तौर पर ये मर्दाना शान न होती तो अल्लाह उगाता ही क्यों? अल्लाह ने चेहरे पर दाढ़ी उगाई ही क्यों? आपके पैसे जाया करवाने के लिए कि हर रोज जो है ना, हर दूसरे तीसरे दिन जाके आप शेव करवाएं, इसके ऊपर पैसा खर्च करें, इसलिए अल्लाह ने दाढ़ी दी। अरे ना जी, ये मर्दाना शान है आपकी, ये आपका वकार है। अगर ये वकार ना होता तो मेरे नबी ने इसको ना रखा होता। अगर मेरे नबी ने दाढ़ी रखी है तो ये शान है आपकी, इसको रखने की नीयत कर लें। हो सकता है इसी की वजह से अल्लाह जन्नत अता फरमा दे। हाँ, हो सकता है इसी की बरकत से अल्लाह नमाजी बना दे, हो सकता है इसी की बरकत से अल्लाह झूठ छुड़वा दे, अल्लाह हलाल रोजी कमाने वाला ज़हन अता फरमा दे। अगर हो सकता है, आप आज नियत करें कि मैं इंशाअल्लाह हराम के ऊपर पाबंदी लगा दूंगा, मेरे पास जो भी आएगा हलाल आएगा, मेरे पास जो भी आएगा हलाल आएगा, मैं हलाल खाऊंगा। फिल्टर लगाए ना, अपने बच्चों के लिए पानी के ऊपर फिल्टर लगा देते हैं कि मेरे बच्चों के पेट में जरासीम न जाएं, हराम जाता रहे। ये जो झूठ बचा हमारे यहाँ ना, खामी ये हाजी साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हाजी साहब हमारे यहाँ खामी ये है कि लोग ये समझते हैं कि जी मैं तो हलाल ही कमा रहा हूँ, मगर थोड़ा सा और नहीं करते कि यार ये जो छोटी सी बीच में 2 नंबरी की है मैंने, किसी की चीज छुपा दी, किसी को बोला कुछ लगाया कुछ, आपके वर्क की बात कर रहा हूँ, बोला कुछ लगाया कुछ बताया कुछ, ये 2 नंबरी ये हराम नहीं है। आप कहने मैं तो मेहनत का कर रहा हूँ, खा रहा हूँ अपनी मेहनत से। अरे अल्लाह के बंदे, मेहनत के अंदर वो जो दूसरी मेहनत की है उसका हिसाब कौन देगा? याद रखें, हलाल का हिसाब है, हराम का डायरेक्ट अजाब है।
हराम का हिसाब नहीं है, डायरेक्ट अजाब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस दुनिया में भेजा है आजमाइश के लिए। अच्छा, एक छोटी सी बात आखिरी में आपको बता, आखिरी वाली बात है ना, तंग तो नहीं हो गए? आखिरी वाली बात कर रहा हूँ। वैसे मैं इतना टाइम लेता नहीं हूँ, मैं नॉर्मली इस हक में नहीं हूँ कि 2 बजे तक महफिल चले। मेरा टाइम सब जानते हैं, 11 बजे ख़त्म, महफिल घर जाओ, जाके सो जाओ, फजर में आ जाना, मेरा ये तरीक़ाकार है। इसीलिए हजरत मैं माजरत के साथ ये भी बोल रहा था कि यार थोड़ा टाइम लो यार, क्या है यार। अब अगर मिसाल के तौर पर आप 4 मकाते एक बंदे को टाइम उसमें देने में लगाएंगे तो 2 तो बजेंगे। इसलिए गुजारिश यही होती है, देखें हाजिरी मकसूद होती है। आखिरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि यार ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ना, ये जो दुनिया की ज़िंदगी है, ये हमारे लिए आखिरत के मुकाबले में पता है कितनी है? आप थोड़ा सा सोचें ज़रा। ज़रब और आपको तकसीम के कवायद आते हों, उसूल याद हों मैथमेटिक्स के, आप तो ज़ाहिर है कैलकुलेटर तो करना जानते हैं आप लोग। 50,000 के साथ 50,000 साल के साथ आपके 50 साल की ज़िंदगी को कितनी निस्बत आएगी? निस्बत जानते हैं? पढ़े लिखे लोग हैं ना, निस्बत जानते हैं कि 50,000 साल एक तरफ और सिर्फ 50 साल एक तरफ। ये 50 साल आपकी ये वाली जिंदगी है जिसके लिए आप मरने मारने पर तुले हुए हैं, जिसके लिए आप पागलों की तरह लगे हुए हैं, वो जो हलाल और हराम की तमीज के बगैर लगे हुए हैं। सजदों की कोई फिक्र नहीं है, नमाजों की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ पैसा पैसा और पैसा, सिर्फ घर चलाना बच्चे पालना और यही सब कुछ लगा हुआ है। ये है आपका 50 साल और एक है कयामत का एक दिन 50,000 साल। 50 साल नहीं, 500 साल नहीं, 50,000 साल, वो एक दिन। और उसके बाद की जो जिंदगी है वो हमेशा की जिंदगी है, जिसका ला निहायत लहू, जिसका कोई एंड नहीं है, जिसका कोई इख्तिताम नहीं है, जिसके बाद या तो हमेशा की जन्नत है या हमेशा की जहन्नम है, या तो हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। जाओ सड़ते रहो। नाफरमानियां की थी ना मेरी, नहीं मानी थी मेरी, जाओ आग में जलते रहो, कोई परवाह नहीं है। मेरे रब को किसी की कोई परवाह नहीं है, मेरे रब को किसी के सजदों की जरूरत नहीं है। सजदे करोगे तो तुम्हारे काम आएगी, इबादत करोगे तुम्हारे काम आएगी, तिलावत करोगे तुम्हारे काम आएगी, और कुछ नहीं करोगे तो जलोगे आग में जहन्नम की, तुम जलोगे, कोई नहीं जलेगा। मेरे रब ने डायरेक्ट फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ये कुरान उतारा है आपके लिए मेरे रब ने, 1400 साल से कुरान मौजूद है। मेरे रब ने फरमाया, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, आपके लिए है, ए ईमान वालो, बचाओ अपने आप को और अपने अहले खाना को जहन्नम की आग से। कौन करेगा? हाजी साहब आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपका बच्चा जहन्नम की आग का ईंधन न बने। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी बीवी जहन्नम की आग का ईंधन न बने। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने उसको टेलीविजन लगा करके दे दिया, केबल लगा करके दे दिया, इंटरनेट लगा करके दे दिया, जो मर्जी आए देखते रहे। हाजी साहब आते हैं, देखते हैं, अरे अच्छा ड्रामा है, बड़ी जबरदस्त, कौन सी किस्त चल रही है? ये हाजी साहब है, ये तरीका रखा हुआ है आपने। ये अल्लाह ने आपको जिम्मेदारियां देकर के इस दुनिया में भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने फरमाया, मैंने तुम्हारी जिंदगी और मौत इसलिए पैदा की है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, वो सोने अमल करने वाला है कौन? ये आजमाइश थी आपकी, इसलिए अल्लाह ने आपको इस धरती पर भेजा। पैसा कमाने के लिए नहीं आए। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। मेरे रब ने फरमाया, रिज़्क़ रज़्ज़ाक़ बने फिरते हो और तुमसे मांगा ही नहीं है खाना खिलाना, तुमसे मांगा ही नहीं है पालनहार, तो अल्लाह है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। कायनात का जर्रा जर्रा उसका पालने वाला अल्लाह है, तू मालिक किस चीज का बना फिर रहा है?
तू समझता है तू बच्चों को पाल रहा है, तू समझता है तू घर चला रहा है। अरे तेरे जैसे आए गए, तू क्या घर चलाएगा? वो जो जमीन और आसमान का मालिक है, वो जो कायनात का खालिक व मालिक है, वो जर्रे जर्रे को रोजी दे रहा है, वो तुझ जैसे हजारों लाखों करोड़ों को पाल रहा है। क्या समझ रहा है? सजदों को छोड़ता है, इबादतों को छोड़ता है, नमाजों का टाइम नहीं है तेरे पास। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे रब ने क्या फरमाया? या अय्युहल इंसान, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ए इंसान तुझे तेरे रब से, तेरे करीम रब से किस चीज ने धोखे में डाल रखा है? अपने रब से मुंह फेरे, अपने रब से दूर, अपने रब के सजदों से, इबादत से दूर, अपने रब की रहमत से दूर। रोजाना रोजाना मेरे हबीब ने फरमाया, रोजाना अल्लाह की रहमत, अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श अव्वल पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान अव्वल पर जलवा फराज होकर रोज ऐलान करता है कोई मुझसे मगफिरत मांगने वाला, मैं उसकी बख्शिश कर दूं। है कोई मुझसे रिस्क मांगने वाला, मैं उसको रिस्क अता कर दूं। अरे कोई आए तो सही, अपने रब से मांगे तो सही। मेरे रब ने फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। जिस रिस्क के लिए तुम पागल बने फिरते हो ना, अल्लाह ने फरमाया वो तुम सजदे करते मैं तुम्हें बेबहा दे दूं। तुम्हारे लिए रिस्क के दरवाजे खोल देता, तुम्हें रिस्क वहां से देता जहां से तुम्हारा गुमान भी न था, तुम्हारी सोच भी न थी, वहां से तुम्हें रिस्क देता। अगर तुमने समझा है कि ये छोटी सी अकल के जरिए से इसको दुनिया को पागल बना करके, झूठ बोल करके, जो अपने खसारे अपने नामा अमाल में लिखवा करके तुमने समझा हम अकलमंदी से जी लेंगे और लोगों को बेवकूफ बना करके कमाई कर लेंगे। अरे ऐसी कमाई किसी काम की नहीं है। कमाई असल वो है जो आपने अपने रब को राजी करके कमाई की है। हाँ, इसलिए आ जाओ, दरवाजे खुले हुए, दरवाजे खुले हुए। मेरे रब ने, मेरे महबूब ने ना एक ऐसी बात आपको सुनाऊं। मेरे महबूब ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो ये जो गुनाहगार बंदे हैं ना हमारे यहाँ, माजरत के साथ हमारे नौजवान ये समझते हैं अरे यार बहुत गुनाह हो गए, अब पता नहीं कब तौबा नसीब होगी, पता नहीं कब नसीब होगी। सुने, हमारे लोग ये समझते हैं कि इज्जत अल्लाह के यहाँ ये मौलाना साहब हैं, ये मुफ्ती साहब हैं, ये पीर साहब हैं, इनकी बड़ी इज्जत है, मेरा तो कोई लेवल नहीं है ना मेरे रब के यहाँ। आए सुने, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, मिस्र के अंदर दरियाए नील है, जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं दरियाए नील के किनारे में था। अब ये वाली बात जो है ना यहाँ से सुनिएगा, यहाँ से नहीं। हजरत जुन्नून मिस्री कहते हैं मैं दरियाए नील के किनारे पर था तो मैंने देखा एक बहुत काला, बहुत बड़ा बिच्छू ना, काला सा दौड़ता हुआ दरिया की तरफ जा रहा है। मैं हैरान हो गया कि दरिया की तरफ बिच्छू का क्या काम? बिच्छू तो पहाड़ की तरफ जाता है, कहीं ऐसी जगह जहां उसका घर हो, ये इस तरफ किधर जा रहा है और ऐसे भागता हुआ जा रहा है जैसे कोई किसी मिशन पर जा रहा हो। हजरत जुनून कहते हैं मैं इसके पीछे गया, मैंने देखूं तो सही ये किधर जा रहा है। कहते हैं मैं इसके पीछे चलता चलता जब वो दरिया के किनारे पहुंचा तो मैंने देखा एक बड़ा सा मेंढक पानी के ऊपर तैर कर पानी के ऊपर आया और ये बिच्छू जंप लगा के उसकी पीठ पर सवार हो गया और वो मेंढक जो है तैरता हुआ इस बिच्छू को लेकर के दूसरे किनारे की तरफ जाने लगा। कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने अपना जो तरीका था पार करने का, लकड़ियों का गट्ठा था या घास का कोई गट्ठा था, उसके ऊपर मैं बैठा और मैं उसके पीछे चला कि मैं देखूं तो सही ये क्या करने जा रहा है, किधर जा रहा है। ये मेंढक और बिच्छू की दोस्ती कब से हो गई, ये इसको पीठ पर कब से बिठाने लग गया। अब जरा सुनिएगा, हजरत जुन्नून कहते हैं मैं जब दूसरे किनारे पहुंचा तो मैंने देखा बिच्छू ने जंप लगाया, दूसरे किनारे के ऊपर पहुंचा और उसने आगे फिर से दौड़ लगा दी। जब वो दौड़ता हुआ जा रहा था मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था तो मैंने देखा एक दरख्त के नीचे एक बंदा सोया हुआ है और उसकी तरफ एक सांप आ रहा है उसको डसने के लिए। अब ये बिच्छू गया उस बंदे और सांप के दरमियान में हायल हो गया और सांप से लड़ने लगा और सांप को डंग मार 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 के सांप को इसने मार दिया।
आप सब भी यही सोच रहे होंगे, हजरत जुन्नून मिस्री ने भी यही सोचा कि ये कितना बड़ा अल्लाह वाला होगा जिसके लिए अल्लाह ने इतनी दूर से बिच्छू की ड्यूटी लगाई और उसने आकर के इसकी जान बचाई, ये कितना बड़ा अल्लाह वाला होगा। हजरत जुन्नून मिस्री कहते हैं मेरे दिल ने कहा कि ये इतना बड़ा अल्लाह वाला है, इसके तो कदम चूमने चाहिए। जब मैं झुकने लगा, उसका हाथ पर पकड़ करके उसका बोसा लेने के लिए जब मैं झुकने लगा, उसके मुंह के पास मैंने अपना मुंह लेकर गया तो उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। वो शराबी था, शराब पी करके नशे में धत पड़ा हुआ था, जिसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने इतना बड़ा इंतजाम फरमाया। आप क्या समझते हैं आपकी अल्लाह के यहां कोई कदर नहीं, कोई वैल्यू नहीं? हजरत जुन्नून मिस्री ने वहां पर बड़ा ताज्जुब किया तो अल्लाह गैब से आवाज आई, अल्लाह पाक ने उनको बताया कि मेरे जुन्नून आप क्या समझते हो, मैं आप जैसे नेकोकारों का रब हूं, तो फिर ये मेरे बदकार कहां जाएंगे? हाँ, आप लोग ये समझते हो कि मैं तुम्हारे जैसे नेकोकारों की हिफाजत करता हूं, तो मेरे इनकी कौन हिफाजत करेगा? अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त, आपका रब आपसे बहुत प्यार करता है, आ जाए उसके दरवाजे पर, मना ले उसको। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।